नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री जनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित कहानी खेल। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जीवन के मूलभूत सत्यों को उजागर किया है, साथ ही उस दार्शनिक तत्व का भी समावेश किया है जो हमारे जीवन का यथार्थ है। आइए पढ़ें बच्चों के बाल सुलभ व्यवहार का सजीव वर्णन करती हुई कहानी खेल। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। संध्या का समय है, चारों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई है। उस समय गंगा के निर्जन तट पर एक बालक और एक बालिका अपने और सारे विश्व को भूलकर गंगा के तट के रेत और पानी के साथ खेल रहे हैं। दोनों बच्चे भाई बहन हैं। भाई की उम्र 9 साल है और बहन की 7 साल। तो बालिका क्या करती है, अपने पैरों पर रेत जमा करके एक भाड़ बनाती है और कहती है कि मैं इस भाड़ पर एक कुटी बनाऊंगी और उसमें रहूंगी। और अपने भाई के बारे में सोचती है, उसके भाई का नाम मनोहर है, कि मैं मनोहर को उस कुटी में नहीं आने दूंगी। मनोहर बाहर खड़ा होकर भाड़ में पत्ते झोंकने का काम करेगा। फिर उसे उस पर तरस आ जाता है कि बाहर तो बहुत गर्मी होगी, मनोहर गर्मी में कैसे रहेगा। फिर कहती है कि मैं उसे भी अपनी कुटी के अंदर आने की इजाज़त दे दूंगी। जब भाड़ पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो धीरे से अपना पैर उसमें से निकालती है ताकि भाड़ टूटे नहीं। अब वो पूरे उत्साह के साथ वह भाड़ मनोहर को दिखाना चाहती है, परंतु उससे पहले वह उस पर एक कुटी बनाना चाहती है। फिर वह सोचती है कि धुआं कहाँ से निकलेगा। इसके लिए वह एक सींग टेढ़ी करके उसमें गाड़ देती है। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ तैयार हो गया था। वह उस अलौकिक वस्तु को मनोहर को दिखाना चाहती है, परंतु उससे पहले पूरी तरह से आनंद विभोर होकर वह उसे खुद निहारती है। वो उसमें पूरी तरह से मग्न हो जाती है कि इतनी सुंदर कारीगरी उसने की है, उसके लिए ये संसार की सबसे उत्तम वस्तु है। इतने में मनोहर उधर से आता है पानी में से निकलकर, और वो देखता है कि सुर्रो रानी पूरी तरह से अपने भाड़ में मग्न है। तो वो इधर देखता है ना उधर, वो एक लात मारकर उस भाड़ का काम तमाम कर देता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि पता नहीं उसने कौन सा किला फतेह कर लिया है। सुर्रो रानी जो अब तक बहुत ही खुश थी, उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है और उसके चेहरे पर एक शून्य का भाव दिखाई देता है। जिस भाड़ को वह जिस व्यक्ति को दिखाना चाहती थी, उसी व्यक्ति ने आकर उसके भाड़ को लात मारकर तोड़ दिया और उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर हमें लेखक संसार की क्षण भंगुरता के विषय में बताना चाहते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु जिससे बनती है उसने उसी में मिल जाना है। जिस प्रकार पानी का बुलबुला पानी से बनता है और पानी में ही विलीन हो जाता है, इसी में उसकी सार्थकता होती है। अब सुरबाला रूठ जाती है। मनोहर उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। मनोहर उसके हाथ पांव जोड़ता है, उसे कहता है कि मुझे थप्पड़ मारो, मुझ पर रेत फेंको, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, पर कुछ तो बोलो। परंतु सुरबाला कुछ नहीं बोलती। कुछ समय बाद वह कहती है कि तुमने हमारा भाड़ क्यों तोड़ा। वह कहती है कि तुम मेरा भाड़ मुझे बनाकर दो। मनोहर कहता है कि मैं तुम्हें उससे भी सुंदर भाड़ बनाकर दूंगा। सुरबाला कहती है कि उस पर एक कुटी भी थी और धुआं निकलने का रास्ता भी था। मनोहर कहता है मैं सब कुछ बना दूंगा, तुम मुझे बताती जाओ, मैं सब कुछ बनाकर दूंगा। पर सुरबाला कहती है मैं नहीं बताऊंगी, तुमने तोड़ा है, तुम ही बनाओ। तो इस प्रकार दोनों में नोक-झोंक चलती है। मनोहर एक भाड़ तैयार करता है, उसमें जैसा कि सुरबाला के भाड़ में था वैसा ही सब कुछ बनाता है और उस पर धुआं निकलने का रास्ता और कुटी भी तैयार करता है। इस प्रकार वो कहता है देखो भाड़ तैयार है। सुरबाला कहती है क्या भाड़ बन गया, दिखाओ। वो दिखाता है और जब वह देखती है तो कहती है कि सींग ठीक नहीं लगी है, पत्ता ऐसे लगेगा, आदि आदि संशोधन करने के बाद मनोहर से कहती है कि थोड़ा पानी लेकर आओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया,
गंगा जल के करपात्रों से वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सुर्रो रानी ने एक लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला हंसी से नाच उठी। मनोहर भी प्रसन्नता से कहकहा लगाने लगा। इस प्रकार श्री जैनेंद्र कुमार ने हमें इस कहानी के माध्यम से संसार के क्षण भंगुर होने के बारे में बताया है तथा बाल मन का बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।